वायरल वीडियो ने खोली गुजरात के विकास की पोल। सड़क के अभाव में गर्भवती आदिवासी महिला को झोले में अस्पताल ले जाने को मजबूर। छोटा उदेपुरा जिले के नसवाड़ी तालुका के खेड़ा गांव से एक वीडियो ने गुजरात के विकास मॉडल की हकीकत को फिर उजागर कर दिया है। 20 जून को एक आदिवासी महिला को सड़क न होने के कारण ग्रामीणों ने कपड़े के झोले में डालकर खतरनाक और कीचड़ भरे रास्तों से गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी, इसलिए महिला को करीब आधा किलोमीटर तक पैदल झोले में उठाकर मुख्य सड़क तक लाया गया। ये कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी छोटा उदेपुरा के दूरदराज इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं। अक्टूबर 2024 में भी ऐसी ही एक घटना में तुखेड़ा गांव की एक महिला के प्रसव के दौरान रास्ते में मौत हो गई। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त आदेश देकर ऐसे इलाकों में सड़क निर्माण के निर्देश दिए थे, लेकिन ज़मीनी हकीकत आज भी नहीं बदली। जिला विकास अधिकारी ने बताया कि खेड़ा गांव के लिए सड़क का टेंडर निकाला गया है, लेकिन ठेकेदार न मिलने से काम लटक रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को भ्रष्ट बताते हुए आरोप लगाया कि वीडियो से आदिवासी इलाकों के साथ बीजेपी की अन्यायपूर्ण नीति उजागर हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन दृश्यों ने जनमानस को झकझोर दिया है, लेकिन प्रशासन की चुप्पी अब भी बरकरार है। विस्तारનો કાચો રસ્તો છે કેટલા વખતથી છે? નસવાડી તાલુકાનો ડુંગર વિસ્તાર ખેંદા ગામ, જ્યાં આજે એક પ્રસ્તુતાને 3 વાગે રાત્રે દુખાવો ઉપડેલો અને ત્યાં રસ્તાનો અભાવના લીધે તે 108 આવી શકતી નથી। તો સવારે અમે એક પ્રાઇવેટ સાધન કરી 3 કિલોમીટર સુધી 108 આવે ત્યાં સુધી અમે પ્રાઇવેટ સાધન કરીને લઈ ગયેલા, પરંતુ 108 સુધી તો આ સાધન પહોંચ્યું નહીં। ત્યાં રસ્તામાં જ અમારી પ્રાઇવેટ સાધન પર ફસાઈ ગયેલું, એટલે झूलामांथी झूलो बांधीने पछी 108 में अमे लई गયેલા 1 किलोमीटर जेटलुं। आ रस्ता पर अमने वारंवार तकलीफ आवे छे। अमे आ रस्ता माटे वारंवार ढोल नगारा वगाड़ीने पण अमे विरोध करीए छीए, परंतु आ सरकार अमारुं कोई सांभळतो नथी। आ रस्ता पर एक जिल्ला विकास अधिकारी अने कलेक्टर पण आ रस्ते फसाया हता। आ लोको अमने एवुं वचन आप्युं के आ रस्तो बनावी आप्युं, अमारे पर तकलीफ एवुं कंईक वचनो पण आप्या, परंतु आ रस्तो जेवो हतो तेवो ने तेवो छे। अमारे सरकार पास एवं है कि 18મી सदी में जो जीवता हो एवी अमारी जिंदगी है, तो अमने आ रस्तो जरूर बनावी आप्या एवी अमारी नम्र विनंती है। आज ज्यारे चूंटणी आवे त्यारे नेताओ आवीने अमने मोटा मोटा वचनो आपे छे, आ तमारा रस्ताओ जरूर बनावीशुं, आवुं फाड़ी जाय छे, परंतु आ कोई रस्तानुं कोई ठेकाणुं 5 इंचनो पण रस्तो बनावी नथी आपता। अमारा गाममां रस्तानी तकलीफ छे, सरकारने विनंती छे कि अमारा गाममां रस्तो बनावी आपो। जे आज मने तकलीफ पड़ी है बीजाने ना पड़े, એટલે સરકારને વિનંતી છે કે રસ્તો બનાવી આપો। गुजरात जेवा विकसित राज्य, प्रगतिशील वाइब्रન્ટ गुजरात आवी वातोना दावा करती भाजपाना भ्रष्ट शासकोना पापे फरी एक वखत गुजरातने शर्मसार करे तेवी घटना बनी छे। એટલે કે ગુજરાતની અંદર દાવા કરે મોટા મોટા આરોગ્ય સેવાના, મોટા મોટા વિકાસના દાવા, અને એની વચ્ચે છોટાઉદેપુર जिल्लाना नसवाडीमां एक प्रसूताने फरी एक वखत, એટલે કે અગાઉ તો આવી 2-3 વખત ઘટના બની, પણ ફરી એક વખત એવી ઘટના બની કે પ્રસૂતાને હોસ્પિટલ લઈ જવા માટે રસ્તો જ નહીં, એટલે જોડીમાં લઈ જવું પડે। કેટલી બધી ગંભીર ઘટના, અને સરકારમાંથી કોઈ બોલવા તૈયાર નથી। આ એ જગ્યા છે કે જ્યાં ભૂતકાળની અંદર કલેક્ટરને ડીડીઓ પણ ત્યાંથી પસાર થઈ ચૂક્યા છે, અને જ્યાં ગયા હતા ત્યારે ત્યાં સંપૂર્ણપણે एमना वाहनों फसाई गया था। तेम छतां ए विस्तारमां रस्तो सुधारवाने बदले सरकारे गामने ज पोतानी प्रगतिना यादीमांथी काढी मूक्युं होय तेवुं देखाय छे, एना कारणे ज आ प्रकारनी गंभीर घटना बनी छे। आ समग्र घटना माटे, आ अमानवीय घटना माटे भाजपानी असंवेदनशीलता छे। सरकारनी गरीब विस्तारने, खास करीने आदिवासी विस्तारने अन्याय करवानी नीति फरी एकવાર उजागर थई छे। त्यारे हुं आपना माध्यमथी मांग करूं छुं कि सरकार में थोड़ी पर शरम हो तो करोड़ों रुपयानी विकासनी योजना जाहिर करे छे, नाणां जाय छे क्या? नकली कचेरी नामे करोड़ों रुपया संगे वगे थाय छे, पण एक 1.5 किलोमीटरनो रस्तो ज्यांथी वाहन थई शके, पाको रस्तानी वात ज नथी, सादो रस्तो पण ज्यांथी वाहन पसार थई के एम्ब्युलन्स थई शके अवर जवर, ए प्रकारनो रस्तो पण आटली बधी घटना बन्या पछी सरकार बनावी शकी नथी। ए दुखनी वात छे। त्यारे कांग्रेस पक्ष तरीके अमे मांग करी छे कि आवा अंतरिया विस्तार ज्यां ज्यां एम्ब्युलन्स नहीं पहुंचती एवा विस्तार में पण सरकार सादो रस्तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में बनाव्यो, ग्राम सड़क योजना प्रोजेक्ट है। सरकार दावा करे छे करोड़ रूपियाना आदिवासी विस्तारना कल्याण माटेना, ए नाणांनो उपयोग करे।
જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર તમામ જગ્યાએ 4 એન્જિનની ભાજપ સરકાર, તો આ વિકાસના નાના જાય છે ક્યાં? આનો પણ જવાબ ભાજપા સરકારે આપવો જોઈએ. દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે સરકાર શું રાહ જોવે છે કે કોઈનું મોત થાય? સરકાર રાહ જોવે છે કે કોઈ ગરીબ આદિવાસીનું મોત થાય પછી જ સરકારે એ જગ્યાએ વ્યવસ્થા કરશે? સરકારે આ બાબતે તત્કાલીન આ કાર્યક્રમમાં ક્યાંય પણ વ્યવસ્થામાં આ રસ્તો બનાવવો જોઈએ. કોંગ્રેસ પક્ષનું પ્રતિનિધિમંડળ પણ સરકારને તાત્કાલિક પણ આ બાબતે રજૂઆત કરવાનું છે અને અમે પણ આવી જ્યાં જ્યાં રાજ્યની અંદર તકલીફ છે તે તમામ બાબતોમાં સરકાર તાત્કાલિક પણ ખાસ કરીને વહીવટી તંત્ર બેઠેલા કલેક્ટર, ડીડીઓ એ તાત્કાલિક પણ વ્યવસ્થા કરે તો જ ગ્રામ્ય વિસ્તારના આવી પ્રકારની ઘટના બનતા અટકાવી શકાશે અને સમયસર પ્રસૂતા હોય કે કોઈ ગંભીર રીતે બીમારીમાં હોય તેને આપણે બચાવી શકાશે. दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इंदौर में भी योग दिवस पर कई आयोजन किए गए। इंदौर के राजवाड़ा पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में योग दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित कई विधायक और प्रशासनिक अधिकारी और आमजन भी मौजूद रहे। इंदौर में राजवाड़ा पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारियों और आमजनों के साथ योगाभ्यास किया। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकमाता देवी अहिल्या माई की प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विशाखापट्टनम में आयोजित योग दिवस के कार्यक्रम भी प्रसारण भी दिखाया गया। इसके बाद मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उपस्थित नेताओं और अधिकारियों ने योग के कई आसनों का प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने योग दिवस के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए योग का महत्व बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि योग दिवस की शुरुआत 11 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्रदान की गई है। अब 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस का ये कार्यक्रम आज एक अनूठी मिसाल बन चुका है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विशाखापट्टनम आयोजित मुख्य कार्यक्रम के अलावा देश के सभी हिस्सों में योग का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विश्व के 170 देश आज योग दिवस मना रहे हैं, जो भारत की आध्यात्मिक शक्ति और पौराणिक महत्व को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, वैसे वैसे योग को बढ़ावा मिल रहा है। प्रधानमंत्री का ये विचार भी लोगों को समझ में आ गया है कि बीमारी के इलाज के बजाय अपने आप को बीमार होने से रोका जाए। इसके लिए योग एक अच्छा माध्यम है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। विशाखापट्टनम और देश के हर कोने में योग अभ्यास में करोड़ों लोग जुड़े हैं और विश्व स्तर पर पूरा विश्व वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ योग प्रथा के द्वारा आज जुड़ चुका है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि योग केवल व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन योग समूचे देश के लिए, समूचे पृथ्वी के लिए। और आज 21 जून पूरे साल का सबसे लंबा दिवस, तो हमारे शास्त्रों के आधार पर, हमारे वैज्ञानिकों के आधार पर भी आज के दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इक्विनॉक्स के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में माना जाना, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज के दिवस पर विश्व भर के 170 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि जहां भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिबिंब के रूप में ये दिवस उभर चुका है, वहीं प्रधानमंत्री जी की वैश्विक नेतृत्व की क्षमता को भी ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में एक प्रमाण बन चुका है। योग हम सब अपने जीवन में हर दिनचर्या में 40 से 50 मिनट का समय हम लोग दें, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ बना पाएं
और अपने आप को हम स्वस्थ बना पाएंगे तो राष्ट्र का निर्माण भी इसके आधार पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ने का काम आत्मा से जोड़ने का काम करता है। योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। इसलिए योग के जितने भी चरण हैं यह व्यक्ति के जीवन के कल्याण के लिए, और इसलिए जब हम कहते हैं विश्व का कल्याण, योग के माध्यम से विश्व के कल्याण की कामना को सार्थक कर रहे हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का अनूठा प्रयोग है। हम बचपन से जब आरती करते हैं तो कहते हैं धर्म की जय हो, नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये विश्व के कल्याण का एक बहुत अच्छा मार्ग है, सकारात्मक मार्ग है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने सारी दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम मानकर यह योग के सूत्र सारी दुनिया में बांटे हैं, और वास्तव में भारत ने अपनी वेद की ऋचाओं के अंदर जो योग के महत्व को बताया गया उसको सार्थक करने का प्रयास किया। अयोध्या में ग्राम पंचायत धरौली में प्रधान आजवा सिंह पुत्र पंकज सिंह ने कराया ग्राम पंचायत से चौमुखी विकास। पहले ही बार में जीत ली प्रधानी। ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि पंकज सिंह की जुबानी और उनकी कहानी वीडियो के साथ बने रहिए। प्रधान प्रतिनिधि पंकज सिंह कर रहे ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व। ग्राम पंचायत में प्रधान द्वारा सड़कों एवं नालियों की सफाई, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और ग्राम पंचायत कीचड़ भरी सड़कों का कराया कायाकल्प। जनता को कीचड़ से दिलाई मुक्ति और इंटरलॉकिंग व सीसी रोड से चमकता हुआ गलियारा। ग्राम पंचायत धरौली में प्रधान प्रतिनिधि पंकज सिंह द्वारा अनुकरणीय पहल, सार्वजनिक स्थलों का कराया विकास, ग्राम पंचायत में देव स्थानों का कायाकल्प और राहगीरों को कीचड़ से मुक्ति दिलाई। ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि पंकज सिंह द्वारा उन्नत और विकसित ग्राम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। निर्माण और विकास कार्यों से ग्राम पंचायत धरौली की स्थिति बदल गई है। करीब 2000 आबादी वाले ग्राम पंचायत धरौली में ग्राम पंचायत में सचिव घनश्याम वर्मा, रोजगार सेवक पंकज मिश्रा व पंचायत सहायक विदोशी सिंह को साथ लेकर विकास कार्यों से ग्राम पंचायत में विकास की नई इबारत दिखी जा रही है। धरौली के प्रधान प्रतिनिधि पंकज सिंह चल रहे निर्माण कार्यस्थल पर स्वयं खड़े रहकर खुद काम कराना और जो काम काफी समय से पेंडिंग काम को भी पूरा करवा रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात से सड़कों और नालियों की सफाई, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास में भी योगदान दे रहे हैं। ग्राम पंचायत धरौली में बरसों से अधूरे काम पर जोर दिया, बदहाल रास्तों की सूरत बदली। ग्राम सभा कचैया में नाले का निर्माण करवाया प्रमुख प्रतिनिधि पवन सिंह के माध्यम से। वृद्धा पेंशन 110 और विधवा पेंशन 10, विकलांग पेंशन 6 और 5, इंटरलॉकिंग 1500 मीटर, नाली 500 मीटर, शीशी रोड 150 मीटर, सोख्ता 25 समतलीकरण, 10 बीघा सामुदायिक सोख्ता, 5 RRC सेंटर का निर्माण, अमृत सरोवर का निर्माण कच्चा काम कराया, पक्का काम अधूरा है और प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग शौचालय का निर्माण करवाया। ANM सेंटर का काम अधूरा है, पूर्व प्रधान के द्वारा आज तक नहीं हुआ। निर्माण कार्य पूरा, खेलकूद का मैदान और पशुचर जमीन पर खाई बनवाना और आंगनबाड़ी की 4 बार शिकायत किया। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी सूर्य प्रकाश मिश्रा ने बताया ग्राम पंचायत में बनेगी आंगनबाड़ी, दिया आश्वासन। अपाहिज व गरीबों का सहारा बनकर उनके प्रत्येक कार्य किए जा रहे हैं और हमारी जीवन काल में सबसे बड़ी प्राथमिकता ग्राम पंचायत का रास्ता और शिक्षा, सुरक्षा आदि चीजों पर हमने विशेष ध्यान दिया। और मैं अपनी ग्राम पंचायत की समस्त जनता को दिल की अनंत गहराई से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जो हमें इस लायक बनाया, मैं उसका कर्ज नहीं चुका सकता, लेकिन प्रयास जरूर करूंगा। मैं हूं दल बहादुर पांडे, अयोध्या से। आप देख रहे हैं सहार क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इस वक्त हम विकासखंड अमानीगंज के ग्राम पंचायत धरौली में पहुंचे हैं और पंकज सिंह से बात करना चाहते हैं कि इन्होंने क्या क्या विकास करवाए हैं अपनी ग्राम पंचायत में, राहगुरु कराना चाहते हैं यहाँ की जनता को। पंकज जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और ये बताइए प्रधान जी, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, क्या क्या आपने अपनी ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास करवाया है? हमने अपने ग्राम पंचायत में लगभग 1200 से 1500 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य कराया है। करीबन 500 मीटर नाली हमने बनवाया है। और उसके बाद ये पर्सनली सोख्ता जो है उसको करीबन 25 फुट सामुदायिक सोख्ता 5-6 की मात्रा में हमने बनवाया है। और अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, आप अपनी ग्राम पंचायत में
क्या नाला का भी निर्माण करवाया है या अपने कोटे से बनवाया या किसी अन्य कोटे से नहीं बनवाया? नहीं नहीं, हमारे माननीय प्रमुख जी द्वारा क्षेत्र पंचायत से करीबन 300 मीटर बड़ा नाला कटैया भाजी में बनवाया गया और उसके ऊपर खड़ंजा का निर्माण मरम्मत किया गया और इंटरलॉकिंग कटैया भाजी में 150 मीटर नरेगा के तहत बनवाया गया। करीब भूमिगत नाली 250 मीटर हमने अपने कोटे से बनवाया। खड़ंजे का काम में करीब 50 मीटर नया खड़ंजा हमने लगवाया कटैया भाजी में। धरौली ग्राम पंचायत में 1200 से 1500 मीटर इंटरलॉकिंग हमने लगवाया। धरौली ग्राम पंचायत में करीबन 250 मीटर नाली का निर्माण हमने करवाया। अयोध्या दुबे के पुरोवा में करीबन 200 मीटर इंटरलॉकिंग नरेगा के तहत हमने लगवाया। वहाँ नाली अयोध्या दुबे पुरोवा में नाली का निर्माण करीबन 220 मीटर नया निर्माण नाली का करवाया। और यहाँ इस समय नहर के नीचे महुआ ताली में नाली का काम भूमिगत मौके पे वहाँ भी करीबन 180 मीटर नाली का काम हमने करवाया भूमिगत। अच्छा ये बताइए प्रधान जी, ये केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, क्या आप अपनी ग्राम पंचायत में जो है वो प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास जी कितना आवास दिलवा है पात्र व्यक्तियों को? पात्र व्यक्तियों को जो पुरानी लिस्ट में था उसको हमने प्रधानमंत्री आवास करीबन 8 आवास जो पुरानी लिस्ट में था उसको हमने दिलाया। मुख्यमंत्री आवास जो है वो करीबन 5 ग्राम पंचायत में आया, उसको हमने दिलवाया। पेंशन वृद्धा पेंशन करीबन 120 से 130 तक हमने बनवाया। विकलांग पेंशन 6-7 के करीब में हमने बनवाया। विधवा पेंशन लगभग 25 पेंशन हमने बनवाया ग्राम पंचायत में। और एक चीज़ और बताइए पंकज जी, और जैसे आपके यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय है या प्राथमिक विद्यालय है, क्या आप अपने विद्यालय अपनी ग्राम पंचायत के विद्यालय में कायाकल्प करवाया, दिव्यांग शौचालय बनवाया है? नहीं, कायाकल्प तो हमने नहीं करवाया है, वो पिछले सत्र में हुआ था। हमने दिव्यांग शौचालय बनवाया है जो कि अयोध्या दुबे पुरोवा में प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग शौचालय हमने बनवाया। अच्छा एक बात और बताइए पंकज जी, आप अपनी ग्राम पंचायत में कितने संतलीकरण करवाया है, कितने पहचड़ जमीन में खाई बंधवाने का काम किया है जनता के हित के लिए? ये ग्राम पंचायत धरौली में हमने अम्बेडकर पार्क पचचर और अम्बेडकर पार्क में समतलीकरण बंधा करीबन 260 मीटर का बनवाया। वो खेल कूद मैदान समतलीकरण करवाया। निजी भूमि हमने करीबन 7 से 8 बीघा समतलीकरण करवाया और सब्जी करवाया। अच्छा ये बताइए पंकज जी, आप पहली बार अपनी ग्राम पंचायत में चुनाव से जीते हुए हैं। आपकी ग्राम पंचायत की जनता ने आपको अपना मत दे करके दिया है, आपको इस लायक बनाया है। आप अपनी जनता को क्या धन्यवाद देना चाहते हैं? हम अपनी जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इसके पहले जनता ने हमारे पिताजी महेश कुमार सिंह को प्रधान बनाया था। उसके बाद हमारी माता जी मौके पर प्रधान है वर्तमान श्रीमती आद्या सिंह। मैं प्रधान प्रतिनिधि पंकज सिंह हूँ। मैं जनता सेवक हूँ। मैं ग्राम पंचायत में अपनी जनता को कोट धन्यवाद देता हूँ। मैं उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहता हूँ। अच्छा एक बात और बताइए पंकज जी, आप अभी बता रहे थे कि हमारी ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी नहीं, कितनी बार आपने शिकायत किया है? आंगनबाड़ी हमने प्रस्ताव भी दिया आंगनबाड़ी के लिए और उसका नजरी नक्शा और सब कुछ हमने दे दिया है। वो अभी तक हमें मिला नहीं है, लेकिन जहाँ तक है कि महीने 2 महीने में संभावना है कि आ जाएगा आंगनबाड़ी। अच्छा एक बात और बताइए पंकज जी, क्या अपनी ग्राम पंचायत के विकास के लिए क्या किसी सांसद विधायक या प्रमुख से भी मांग किया है कि हमारे ग्राम पंचायत का विकास हो? जी हमने प्रमुख जी से मांग किया। वो हमारे यहाँ बड़ी वाली लाइट स्ट्रीट लाइट बड़ी वाली लगवाई। प्रमुख जी ने करीबन 300 मीटर कटैया भाजी में नाला भी बनवाया। हमने सांसद जी वो विधायक जी से उस समय गोरखनाथ बाबा जी थे, माननीय गोरखनाथ बाबा जी, उनके द्वारा करीबन 95 मीटर RCC सड़क हमारे ग्राम पंचायत में बना, जो कि रामचंद्र के पांडे जी के घर से और शिवप्रधान शुक्ला जी के घर तक ये माननीय विधायक जी द्वारा दिया गया हमारी ग्राम पंचायत में।
हमने सांसद जी से भी जो हमारे ग्राम सभा में पुरातन से एक मंदिर है उसके सौंदर्यीकरण के लिए दिया है प्रस्ताव। प्रमुख जी से भी हमने कई बार निवेदन किया है, वो मंदिर कायाकल्प। धन्यवाद। कैमरामैन ग्यारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। धार जिले में इस अवसर ने विशेष रंग बिखेरे। एक और ग्राम जेतपुरा के साई खेल परिसर में योग का विराट स्वरूप देखने को मिला, तो वहीं मांडव का ऐतिहासिक जहाज महल योग साधना का आध्यात्मिक केंद्र बन गया। जेतपुरा में सुबह से ही बड़ी संख्या में योग साधक एकत्रित हुए। साई खेल परिसर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में नागरिकों, युवाओं और अधिकारियों ने योगासन कर जीवन को नई ऊर्जा देने का संकल्प लिया। प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने भी योगाभ्यास में हिस्सा लिया और कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि आत्मा और शरीर को जोड़ने की भारतीय विद्या है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है। वहीं धार के मांडव में इतिहास और स्वास्थ्य का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्राचीन जहाज महल में आयोजित योग कार्यक्रम में जब सुबह की पहली किरणें महल पर पड़ी तो वातावरण एक अलौकिक ऊर्जा से भर उठा। इस विशेष योग सत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा, जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने भी सहभागिता की। कार्यक्रम में प्रशिक्षित योगाचार्यों ने विभिन्न योगासनों का प्रदर्शन किया और प्रतिभागियों को उनका शुद्ध अभ्यास सिखाया। उपस्थित जनसमूह को योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों की जानकारी दी गई। मांडव का ऐतिहासिक परिवेश योग साधना को एक नई ऊंचाई प्रदान करता दिखा। भाजपा जिला अध्यक्ष महंत नीलेश भारती भी योग दिवस सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़ने का अवसर मिलता है। धार जिले के इन आयोजनों ने यह संदेश दिया कि योग केवल शरीर की तंदुरुस्ती का माध्यम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवंत परंपरा है। योग से जीवन में संतुलन, अनुशासन और आत्मिक चेतना का विकास होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने एक बार फिर साबित किया कि भारत की यह प्राचीन विद्या आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और अब यह विश्व पटल पर भारत की आत्मा की तरह चमक रही है। पवित्र अवसर है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 11वां। इसकी मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज इस योग को विश्व पटल पर स्थापित किया है। योग हमारी संस्कृति है, हमारी आस्था है, हमारी धरोहर है, हमारी मान्यता है। इस संस्कृति को, इस योग को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थापित किया है, देश के प्रधानमंत्री जी का मैं कृतज्ञ हूँ और इस संकल्प को पूरा मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी भी आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबको योगा दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। प्रधानमंत्री ने सब देशों से आह्वान किया था तो सभी देशों ने इसको परमिशन दी और आज ये देश ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया था। आज ये 11वां योग दिवस है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विशाखापट्टनम से पूरे देश को संबोधित किया। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भोपाल से और सभी जनप्रतिनिधि और जहां हमारे ऐसे पर्यटक स्थल है वहाँ पर भी सभी जगह योग दिवस आज माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान ने आज ये जन आंदोलन के अभियान के रूप में आज घर घर तक ये पहुंच चुका है। सिर्फ हम योग हमारे जीवन के इसमें जीवन में हमने उतारा है और ये सभी हर घर घर और एक एक जगह हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हो, स्वास्थ्य और सार्वजनिक जगह पे आज ये जन आंदोलन के रूप में बन चुका है। इससे हमारी मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि और प्रकृति से जुड़ाव के रूप में हम लोग ये योग दिवस के रूप में मनाते हैं। ये युगों युगों से ऋषि मुनियों के जो पुरानी परंपरा थी, संस्कृति थी, उस सभ्यता को बनाए रखने के लिए हमको स्वस्थ रहना है, मन को स्वस्थ और संतुलित रखना है।
तो योग हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ आत्मा, स्वस्थ जीवन, और इससे ऊर्जा, हमारा मन एक स्वस्थ भाव से एक ऊर्जा के रूप में हम आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प जो है वह आज पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं, एक जन आंदोलन के रूप में हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब हमारा अमृत काल के 100 वर्ष जब पूरे होंगे आज़ादी के, जब हमारा विकसित भारत का संकल्प पूरा हो। खबर मुरैना से आ रही है। जौरा में महाजू 12 साल की बिटिया वंदना अल्प समय में सिलाई में प्रशिक्षित हो गई है। सेवा भारती खंड जौरा द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर में शुरू किए गए प्रशिक्षण केंद्र के अब सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मई महीने में सेवा भारती खंड जौरा द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया था। सेवा भारती प्रकल्प प्रमुख सीता अखिल माहेश्वरी के कुशल मार्गदर्शन में अल्प समय में ही प्रशिक्षिका गिरिजा जिंदल ने प्रशिक्षण ले रही 1 दर्जन से अधिक लड़कियों और महिलाओं को सिलाई कार्य का कौशल सिखाया है। इनमें से पुराना जौरा निवासी मनीषा कुशवाहा और पूजा कुशवाहा की महज 12 साल की बेटी वंदना कुशवाहा ने प्रशिक्षण उपरांत स्वविवेक से कुछ वस्त्रों को तैयार कर अपने कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। फलस्वरूप प्रकल्प प्रमुख सीता माहेश्वरी ने आज लक्ष्मी नारायण मंदिर में वंदना को सिलाई किट प्रदान कर पुरस्कृत किया। इस दौरान उन्होंने अन्य प्रशिक्षकों का भी उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें, सीता माहेश्वरी जौरा के वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष अखिल माहेश्वरी की पत्नी है, जो जानी मानी समाजसेवी है। मिल्कीपुर अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शनिवार को ब्लॉक मुख्यालय अमानीगंज परिसर में खंड विकास अधिकारी सूर्य प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पवन कुमार सिंह जी की अध्यक्षता में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। एडीओ पंचायत संतोष कुमार तिवारी ने सभी को भ्रामरी आसन, उज्जयी आसन, मांडूक आसन, उतान पादासन सहित विभिन्न योग कराकर मन मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के अंत में खंड विकास अधिकारी अमानीगंज सूर्य प्रकाश मिश्र ने योग सप्ताह के सफल संचालन के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एडीओ आईएसबी संपूर्णानंद तिवारी ने कहा कि जीवन में योग का बहुत महत्व है। प्रतिदिन योग करके हम अपने जीवन के बहुत से बीमारियों को दूर कर सकते हैं तथा अपना जीवन स्वस्थ, प्रसन्नचित्त तथा शांत रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में एडीओ समाज कल्याण राजेश तिवारी, एपीओ अभिमन्यु सिंह, दिनेश कुमार यादव, लालमड़ी ग्राम पंचायत अधिकारी प्रवीण कुमार, अनिल कुमार, अर्जुन वर्मा, राम गोपाल, धर्मेंद्र कुमार, मुकेश कुमार, अरविंद प्रसाद, पवन कुमार यादव, बीओ फूलचंद, रवि कुमार, संदीप कुमार रौतावा, प्रधान प्रतिनिधि अखंड पांडे, लेखागार उमेश कुमार मौर्य, राम धीरज आदि कर्मचारी लोग मौजूद रहे।
एसटीएफ व थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 2 डोडा पोस्त तस्कर को किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें कि एक डीसीएम वाहन से 1806 किलोग्राम डोडा जिसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। 20 जून को समय रात्रि 1:30 बजे एसटीएफ व थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान हिंदुआरी तिराहे से करीब 100 मीटर आगे मिर्जापुर रोड से एक डीसीएम वाहन से पकड़ा गया है। घटना में संलिप्त अन्य वांछित तस्करों के विरुद्ध टीम गठित कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि डोडा पोस्ता रांची झारखंड से लोड कर बरेली जनपद लेकर जाकर बेच देते थे, जहां उन्हें अच्छी कीमत मिल जाती थी। आंधी तूफान में किसान की फसल का लाखों का नुकसान। बड़वानी जिले के ग्राम कुआं में विगत दिनों आए आंधी तूफान की वजह से ग्राम के किसान श्याम सुंदर पाटीदार के खेत में लगी केले की फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाने के कारण किसान का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसान ने खेत में 11,000 केले के पौधे लगाए थे। फसल पूरी तरह तैयार थी, तब इस प्राकृतिक आपदा में किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिससे करीब 45 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। राजस्व विभाग की तरफ से पटवारी द्वारा निरीक्षण कर पंचनामा बनाया गया है। अब देखना यह है कि शासन किसान के हित में क्या कदम उठाता है, जिससे कि किसान को फसल का मुआवजा मिल सके। किसके नाम से है खेत? श्याम सुंदर भाई है ना। कितना रकबा है कुल आपका? कितने में केला लगा है? 8 एकड़। कितने कुल पौधे लगे थे? 10,500। सब पूरी जमीन आपके नाम पे है? कब का रोपण है इसमें? 23 अगस्त। तो ये कटाई के लिए कब तक तैयार हो जाता? अच्छा। कितना लगभग पौधा लगा था? 10,500 है ना, 10,400 500 जो भी। तो अब कितने का लगभग का अभी बाजार भाव क्या चल रहा है? 20 से 25 रुपये है ना। और आप 10,000 पौधे से मतलब प्रति पौधा कितना उत्पादन लगभग ले लेते हैं? 22 से 25 किलो। मतलब हिसाब से आपका जो भी उत्पादन बने और वो 2150 2200 क्विंटल के लगभग बन रहा है ना। ठीक है, 2000 के हिसाब से। ठीक है भैया, इसका पंचनामा हमने हल्का पटवारी एवं आप पंचों की उपस्थिति में बना लिया है ना। जो भी कार्रवाई आगे होती है उसे प्रेषित कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। खाली खाली पौधे बच गए हैं, वजनदार पौधे सब गिर गए हैं ना। हाँ, वो तो अब एक लगत जाएगी ना, इसमें धूप जाएगी तो। धड़े बताओ मुझे, धड़ वगैरह जो है ना, जैसे ये है ना, ये है। हाँ, बगीचा है ना भाई। 10,800 का है ना, 10,400 का जी।
ये इसके बाद उधर दूसरे की मेड़ लग गई ना? नहीं, केले के बाद ये जो उधर दिख रहे हैं वो वाले। ठीक, हाँ ठीक है ना, इतना ही बचा है। ठीक, चलो भैया, धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है खरगोन जिले से। खरगोन जिले के ग्राम मेनगांव में खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने इंदौर खरगोन मार्ग पर किया चक्का जाम। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मौके पर मौजूद। वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी, यात्री हो रहे हैं परेशान। खाद की किल्लत को लेकर किसान सड़क पर उतर आए और जहां वो धरना देकर बैठ गए। खरगोन जिले के ग्राम मेनगांव में इंदौर खरगोन मार्ग पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। किसानों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं चक्का जाम होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। वहीं पुलिस विभाग मौके पर मुस्तैद नजर आया तो किसानों का कहना है कि 5 दिन में हम लोगों ने प्रशासन को आवेदन देकर बता दिया था, लेकिन फिर भी किसानों की खाद की समस्या हल नहीं हो पाई है। वहीं बस यात्री, बच्चे और बुजुर्ग इस तपती धूप, भीषण गर्मी में उमस से परेशान होते नजर आए। प्रशासन ने कहा हमारे पास डीएपी खाद छोड़कर अन्य खाद उपलब्ध है और कुछ खादें रास्ते में वाहन द्वारा आ रहा है। क्या नाम है दादा? गणपति पाटीदार, कहाँ रहते हैं? मेन गाँव। ये यहाँ चक्का जाम किया आपने, किस लिए किया और क्या कारण? खाद नहीं मिल रहा है, इनको डीएपी यूरिया। इस कारण और क्या? किसानों को खाद कहाँ? सोसाइटी में किससे बात हुई आपकी खाद? सोसाइटी मैनेजर से, प्रबंधक से भी बात हो चुकी है और 4 रोज पहले हमने शासन प्रशासन सभी को हमने जो है आवेदन दे दिया था कि 4 रोज में हमारी खाद की व्यवस्था कर दी जाए। नहीं करेंगे तो हम किसान लोग चक्का जाम कर देंगे। सर, अभी प्रशासन भी आए हैं, उनसे क्या संपर्क हुआ? क्या बात? तो खाद दिला दे, हमें भी 2 मिनट में खड़े हो जाएंगे। खाद है ही नहीं तो देंगे कहाँ से? ये हमारे पास स्टॉक की सूची रखी है। और 320 बैग खाद है, 764 किसान है। एक किसान को एक बोरी खाद 3 व्यक्ति के बीच में आता है तो कैसे बांटेंगे? सरकार कोई एक जो प्रसाद बांट देंगे किसानों को। 320 बैग है, 764 किसान है, रिकॉर्डेड है। 4 रोज से पावतियां पड़ी और कम से कम 15 रोज से पावतियां पड़ी है। सोसाइटी में नंबर लगा है। केवल किसान घूम रहा है। 4 रोज पहले हमने सबको ज्ञापन दे दिया था, सभी को दे दिया था। ऐसा नहीं कि कोई प्रशासन को कोई ज्ञापन नहीं दिया था। उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। सर, किसानों के द्वारा खाद को लेकर चक्का जाम किया गया है, क्या कहेंगे? हाँ, मेन गांव में ये किसानों के द्वारा खाद की मांग को लेकर ये धरने पर बैठे हैं। मेरे किसान भाइयों से ये अपील है कि डीएपी अभी हमारे पास मेन गांव में 320 बैग उपलब्ध है, यूरिया 1260 बैग उपलब्ध है और 12-32-16 जो है 30 टन खाद अभी रास्ते में है और आधे घंटे में आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास पर्याप्त खाद है। इसलिए सभी किसानों से ये अनुरोध है कि जो उपलब्ध खाद है वो लेने का कष्ट करें। सर, अभी किसानों का कहना ये है कि जब तक इस समस्या का निराकरण नहीं होगा, हम लोग चक्का जाम नहीं, रोड से खड़े नहीं होंगे। तो इसको लेकर आपकी किसानों से क्या बात हुई? किसानों से बात हुई है, उनकी डीएपी के मांग है कि डीएपी की संख्या जो है ज़्यादा बैग दिए जाए। डीएपी खाद असल में सभी दूर कमी है और इस वजह से हम उसके स्थान पर जो दूसरा जो खाद है वो उपलब्ध करा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में ओमकारेश्वर पहुंचे मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सीताराम बातम जी ने ओमकारेश्वर नाविक संघ एवं मछुआरों से की चर्चा। ओमकारेश्वर जलाशय के मछुआरों ने राज्य मंत्री बातम को फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा प्लांट से बेरोजगार हुए मछुआरों ने एक ज्ञापन सौंपकर जलाशय में मछुआरों एवं उनके पढ़े लिखे बच्चों को सरकार से रोजगार दिलवाने हेतु आग्रह किया, जिस पर मंत्री ने मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों से मिलकर मछुआरों एवं नाविकों की समस्याओं और मांगों का शीघ्र समाधान करने हेतु आश्वासन दिया। इस अवसर पर भाजपा मछुआरा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दीपक वर्मा, दिलीप वर्मा, राकेश वर्मा, संतोष चौहान आदि उपस्थित थे। ओमकारेश्वर डैम में चाहे वो नाव बंद होने का, चाहे सोलर प्लांट के द्वारा जो भी हमारी नुकसान हुआ है, तो मैं इसके लिए
यहाँ के क्षेत्रीय सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, यहाँ के विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ये समस्या बताऊंगा और साथ साथ में आज संदेश देना चाहूँगा। मंडलेश्वर नगर परिषद जिला न्यायालय शिक्षण संस्थानों में योग दिवस मनाया गया। महेश्वर में नर्मदा घाट पर विधायक राजकुमार मेव की उपस्थिति में भी योग दिवस मनाया गया। वहीं मंडलेश्वर में महात्मा गांधी हाई स्कूल में नगर परिषद अध्यक्ष विश्वदीप मोइदे, सीएमओ संजय रावत, प्राचार्य जेके सोनी, जिला न्यायालय में प्रधान जिला न्यायाधीश अखिलेश जोशी, विशेष न्यायाधीश मसूद अहमद खान, प्रथम जिला न्यायाधीश राजकुमार चौहान, न्यायाधीश रवि झारोला, न्यायाधीश मोहित बटेले ने योग किया। वहीं सब जेल में सहायक जिला अधीक्षक श्वेता मीणा ने 108 बंदियों सहित जनप्रतिनिधि गणों ने योग कर योग दिवस मनाया। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। ग्वालियर में डबरा होटल पर दबंगों का तांडव, एक गिरफ्तार 3 फरार। डबरा बाईपास हाईवे स्थित होटल रंगे पंजाब में 4 युवकों ने शराब पीने और खाना खाने के बाद वेटर जयदीप पंचकार से पैसे मांगने पर जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की। दबंगों ने होटल की कुर्सियां और प्लेटें तोड़ दी और काउंटर पर रखे सामान को नुकसान पहुंचाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने जयदीप की शिकायत पर आरोपियों अंशुल मोदी, अरविंद रावत, राजेंद्र रावत और दीपक रावत के खिलाफ मारपीट और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। अंशुल मोदी को किया गया गिरफ्तार, जबकि 3 आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी।